नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 24 करंट अफेयर्स पर, जहां रिसेंटली एक बड़ी अनाउंसमेंट की जाती है कि टेस्ला भारत के अंदर अपनी एक बड़ी फैक्ट्री सेटअप करने वाली है और 50 से 60 लाख रुपए में बिकने वाली टेस्ला भारत के अंदर सिर्फ 20 लाख रुपए में बिकेगी। जो सीधे सीधे कंपटीशन था उन भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के साथ में जो इस प्राइस रेंज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवरऑल इससे भारत के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको प्राइस ड्रॉप और ज्यादा देखने को मिलता। लेकिन टेस्ला ने डिमांड रखी थी कि उनको इंडिया की तरफ से कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चर कंपनी है। बट इंडिया ने टेस्ला के इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है और अब टेस्ला भारत में आएगी या फिर नहीं, इसके ऊपर कई बड़े क्वेश्चंस खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा कई इंटरेस्टिंग चीजें इस रिपोर्ट में सामने निकल के आई हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास 24 के एसएससी सीजीएल फाउंडेशन बैचेस को लाइव किया जा चुका है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों का ही सिलेबस कवर कराया जाएगा। इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि इन क्लासेस को डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इस कोर्स में आपको 400 प्लस आवर का क्लासरूम प्रोग्राम, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, डाउट सेशन और बेसिक टू एडवांस अप्रोच के साथ में आपकी तैयारी कराई जाएगी। नॉर्मली इन सभी चीजों का जो प्राइस है किसी भी इंस्टीट्यूट में 20 से 25 हजार रहता है। क्लास 24 पर भी इसके प्राइस 10,000 के आसपास रहते हैं, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है करीब 50% ऑफ, यानी कि 4999 में आपको ये कोर्स अभी मिल जाएगा। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन करके जाना है एसएससी सेक्शन में, प्रिपरेशन में जाकर के आप अपने इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेस्ला की शुरुआत तब होती है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूनाइटेड स्टेट विजिट पर जाते हैं और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के साथ में बातचीत करते हैं। उसके कुछ ही घंटों बाद में टेस्ला अनाउंस कर देती है कि वो भारत के अंदर एक बड़ी फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं और टेस्ला के जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो लगातार भारत के अंदर आते हैं, विजिट करते हैं, लैंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा अलग अलग मिनिस्ट्रीज से बातचीत करते हैं और इसी बीच टेस्ला डिमांड करती है कि उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, उनके लिए एक अलग से पॉलिसी फ्रेम की जानी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो भारत में अपना प्रोडक्शन बड़े स्केल पर कर पाए। इसके अलावा टेस्ला ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चर कंपनी है, इसलिए हमारे लिए अलग से पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर जो भी कार्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी है वो 60 से लेकर के 100% के बीच में वेरी करती रहती है और टेस्ला का कहना है कि हमें सिर्फ 40% के ही स्लैब के अंदर रखा जाए। बट इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली इस चीज को मना कर दिया और कहा गया कि भारत की जो PLI स्कीम है उसके तहत ही आपको प्रोडक्शन करना होगा। यहाँ तक कि भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेक्सटाइल, लिथियम आयन बैटरी, सेमीकंडक्टर, हर एक सेक्टर में PLI स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि प्रोडक्शन इसी एक स्कीम के अंदर किया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं PLI स्कीम के तहत अलग अलग सेक्टर्स में, ताकि प्रोडक्शन एक सिंगल स्कीम के तहत किया जाए और सभी कंपनियों को एक जैसा ही ट्रीटमेंट मिले, ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो और जो रूल्स रेगुलेशंस एक कंट्री या एक कंपनी के लिए होंगे वही सब के लिए होंगे। इसी बात से टेस्ला नाराज थी और भारत से स्पेशल पॉलिसी की डिमांड कर रही थी। इसके अलावा बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस की, तो भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव कंज्यूमर है। अब अगर इतने बड़े मार्केट के लिए अलग अलग कंपनियों को अलग अलग पॉलिसी के तहत लाया जाएगा तो गवर्नमेंट का आधे से ज्यादा टाइम पॉलिसी ही फ्रेम करने में चला जाएगा। इसके अलावा कंपनीज के बीच में भेदभाव की वजह से देश के अंदर होने वाली इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। और दूसरा बड़ा रीजन ये बताया गया है कि भारत के अंदर जो भी ईवीज हैं, जैसे कि ओला ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो अपने ईवीज लॉन्च करेंगे। इसके अलावा महिंद्रा, टाटा ऑलरेडी सेक्टर में बड़े स्केल पर काम कर रही है, तो टेस्ला जैसी एडवांस कार अगर इस प्राइस रेंज में आ जाएगी भारत के अंदर, बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है उन सभी कंपनीज के ऊपर जो मेड इन इंडिया कंपोनेंट के साथ में ईवीज को तैयार कर रही हैं, क्योंकि टेस्ला बाहर की कंपनी है, ये अलग अलग कंट्रीज से अपने पार्ट्स को इंपोर्ट करेगी और भारत में सिर्फ असेंबल करके इनको सेल करने का काम करेगी। वहीं भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खासियत ये है कि आज ये GDP में करीब 7.1% अपना कंट्रीब्यूशन देती है और इंडियन गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन था कि 2023 में करीब 8 to 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस एक पर्टिकुलर सेक्टर में की जाएगी। और लगातार भारत के इस सेक्टर में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बढ़ रही है। अप्रैल 2000 से लेकर के सितंबर 2022 तक के बीच में करीब 33.77 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखी गई है। तो जितनी जरूरी ये इंडस्ट्री भारत के लिए है, ज्यादा जरूरी ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी इसमें सपोर्ट देना चाहिए, ताकि भारत के जितने भी छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इन कार्स के लिए कंपोनेंट्स और अलग अलग प्रकार के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं, वो सभी इस इंडस्ट्री के साथ में ऊपर जाएं, ताकि ओवरऑल देश की GDP में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जा सके। और यही प्लानिंग है गवर्नमेंट की, तभी टेस्ला को स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर कहें स्पेशल पॉलिसी के लिए एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बाकी आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और क्लास 24 करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।